जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक श्वास के साथ, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उस नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, सुल। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, ओम। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे।
आज हम पीठ के बल, बैक साइड पे पीठ के बल जितने भी आसन हैं उनका रिवीजन करने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह समान रूप से बहने लगे और शरीर के सूक्ष्म स्तर को एक संकेत जाए, एक इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश मिले कि आज ऊर्जा के प्रवाह को इस तरह प्रवाहित करना है। दोनों पैर पंजे को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में अंतर, फ्री मूवमेंट, शेकिंग, हिलाइए गति से, बीच में एक बार भी रुकना नहीं है और गति बढ़ाइए। दृष्टा बन के पैर के भीतर जाने का प्रयत्न कीजिए और मसल्स लेवल पे कौन सी इफेक्ट हो रही है वो जानिए। शरीर दो हिस्सों में बट गया है। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक मूवमेंट, थाई जॉइंट से मस्तिष्क तक स्थिरता। विश्राम। 5-5 बार पैर को जमीन से टच अनटच रखेंगे, सांस के साथ, स्पर्श नहीं करना है। दोनों साथ में। ये थोड़ी सी कठिन है, संभाल के। विश्राम। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। प्रतिपल चौकन्ना रहना है, अवेयरनेस बनाए रखनी है। उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हो, लेकिन अवेयरनेस 100%। हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पे, शरीर पे, मन पे, चित्त पे और अंतरात्मा पे। खूब ध्यान से उसकी इफेक्ट को महसूस करना है। प्राणपूर्ति क्रिया करेंगे 3 in 1। हाथों की गति, सांसों की गति और भावधारा। भावधारा सहस्त्रार से मूलाधार, मूलाधार से सहस्त्रार। कोशिश कीजिए यथाशक्ति करने की, तीनों क्रियाएं साथ में हो सकती है। शुरू करेंगे। पूरक, विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। जग के ऑप्शनल है। शुरू 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न।
गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, खूब ध्यान से शरीर पे हो रही इंपैक्ट महसूस करें। मध्य में आएंगे, चिन लॉक करने का प्रयत्न। धीरे से मध्य में आएंगे। नमन मुद्रा पार्ट 4, मुट्ठी नाभि की दोनों ओर, रेचक, पूरक, रेचक। और नीचे और नीचे। कौनी टाइट, सांस बढ़ते बढ़ते ऊपर आएंगे। अब करेंगे वज्रौली मुद्रा। तत्पश्चात हम पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल के आसनों का रिवीजन करने का प्रयत्न करेंगे। एक साइड टर्न हो जाएंगे, एक पैर उठाइए, दूसरा पैर, एक हाथ, दूसरा हाथ और वज्रौली मुद्रा। स्थिर रहने का प्रयत्न। पेट में खूब खिंचाओ, पेट में खूब खिंचाओ, पैरों में कंपन। अपने आप को स्थिर रखें। स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। विश्राम, बिल्कुल ढीला शरीर, सांसों पे ध्यान। पीठ के बल पहला आसन उचित पादासन। एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से भी कर सकते हैं। हम दोनों पैर से करेंगे। उचित पादासन, पेट में खूब खिंचाव होगा, पैरों में कंपन होगा। क्षमता कम होने से पैर नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए। जो हार्ट ट्रबल वाले हैं, प्रेशर के मरीज हैं, वो थोड़ा कम करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। पेट में खिंचाव का अनुभव करें। दृष्टा बन के शरीर पे हो रही इफेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। सावधान, दोनों पैर जोड़, दोनों पैर 45 डिग्री पे पकड़ के रखिए। पकड़ के रखिए, खूब ध्यान से पकड़ के रखिए। पैरों में कंपन शुरू हो गया है, पेट में खिंचाव शुरू हो गया है। विश्राम। पवन मुक्तासन, एक एक पैर से और दोनों पैर से बारी बारी करेंगे। एक साथ शरीर पे कई जगह पे इफेक्ट होगी। दबाव, तनाव, खिंचाव। एक एक पैर से करेंगे। पहले सावधान, लेफ्ट पैर 45 डिग्री पे उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, हाथ से पैर को छाती पे
लिफ्ट करेंगे। पैर का पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे वाला पैर सीधा। अब गर्दन उठा के नाक का स्पर्श। सांस से बिल्कुल नॉर्मल। पेट पे दबाओ, छाती पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पैरों में खिंचाओ। आधा शरीर दबा हुआ, आधा शरीर खींचा हुआ, एक साथ एक शरीर में दो अनुभव करें। मस्तिष्क नीचे, पकड़ छोड़ देंगे पैर 45 डिग्री पे, धीरे से नीचे ले आएंगे। दूसरा पैर उठाइए, फोल्ड कीजिए, छाती पे दबाएंगे। पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पैर बिल्कुल सीधा। अब धीरे से गर्दन को उठा के नाक लगाने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पंजा बिल्कुल ढीला, पेट पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मस्तिष्क नीचे, पैर 45 डिग्री पे, धीरे से नीचे ले आएंगे। विश्राम। उत्तान वक्रासन पार्ट 4 स्थिर आसन। और फिर चलायमान, पहले स्थिर बाद में चलायमान। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। मध्य में आएंगे, दोनों घुटने पैर सेट करेंगे, दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा शरीर ट्विस्ट, गले में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट, कमर में ट्विस्ट। अगेन मध्य में आएंगे। अब इसी आसन को 10 बार चलायमान करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से मध्य में आके पैर फैला के विश्राम। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कैची, कैची करते हैं। दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, राइट लेग को उठाएंगे बिल्कुल सीधा, लेफ्ट से क्रॉस। हो सके तो इस तरह अंगूठा भी पकड़ सकते हैं। गर्दन सीधी, छत की ओर देखिए। जिस तरह सीजर, कैंची, दो लोखंड की पत्रियां विपरीत दिशा में घूमने से ऊर्जा पैदा होती है, इसी तरह कैंची से शरीर में अनगिनत बदलाव होते हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे। दूसरे पैर को उठाइए 45 डिग्री पे, दूसरी ओर। धीरे से मध्य में आएंगे, नीचे रखिए, विश्राम।
कंधरासन। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस। घुट्टी पकड़ लेंगे या हाथ पास में, धीरे से कमर उठाएंगे। पैर का पंजा जमीन से सटा हुआ, कमर पूरी तरह ऊपर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 करेंगे। पैर को उठाइए, पैर नीचे, दूसरा पैर उठाइए, नीचे, पुनः आसन। धीरे से कमर को नीचे रखेंगे, पैर फैला के विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। मत्स्यासन करेंगे, कोशिश कीजिए। वेरी पावरफुल, वेरी इफेक्टिव आसन मत्स्यासन। लंग्स की कैपेसिटी कई गुनी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इफिशिएंट होती है, कफ, दमा, अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस कम हो जाती है, शरीर की प्राण शक्ति की लेवल कई गुना अच्छी हो सकती है। कोशिश कीजिए पद्मासन लगाने की। अगर पद्मासन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, सुखासन में ही हम मत्स्यासन की कोशिश कर सकते हैं। अंतिम अवस्था में दीर्घ श्वसन करना है। पद्मासन का प्रयत्न, दोनों हाथ सीट के नीचे, इस तरह मस्तिष्क को उठाइए। तालू को जमीन पर स्पर्श, गले में खींचाओ, छाती ऊंची हुई। धीरे से गर्दन सीधी करेंगी, पैर फैला के विश्राम। तारा की मुद्रा का अभ्यास करेंगे। जो हार्ट के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर नहीं करेंगे। तारा की मुद्रा यानी बिना सांस पेट को भीतर खींचना है। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर का शरीर से 1 फुट डिस्टेंस, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस। बिना सांस पेट को भीतर खींचना है, छाती को ऊपर खींचना है, पेट में खड्डा बनाना है। सावधान। संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर। और एक आवर्तन करेंगे जिसमें हम थोड़ी सी सांस शुरू करेंगे, गले से सांस को बाहर वापस फेंक देंगे और लंबे वक्त तक पेट को खींच रखेंगे। सावधान। संपूर्ण रेचक, पेट अंदर जाती ऊपर। विश्राम। पैर को फैला देंगे।
अब एक कठिन आसन करने जा रहे हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको ये कमान, जिसे चक्रासन भी कहते हैं, उनको ये कमान सिखाइए। अभी छोटे बच्चे हैं, अगर ये चक्रासन सीख गए तो यकीन मानिए जिंदगी में इन्हें बैक पेन, पीठ की तकलीफ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी से करेंगे तो जब बड़े होंगे तब भी कर पाएंगे। छोटी उम्र में ही इस आसन को सीखा जा सकता है। हमारे रिस्ट में काफी ताकत चाहिए। चक्रासन कहते हैं, कमान भी कहते हैं। आप सिर्फ देखिए, अगर आप में से कोई कर सकता है तो तत्पश्चात कीजिए, पहले मत कीजिए। कमान कीजिए, फिर हाथ पैर को नजदीक लाने का प्रयत्न। जो कर सकते वही करेंगे, बाकी सब देखेंगे। दोनों पैर को नजदीक लाएंगे, दोनों हाथ जमीन पे उल्टे इस तरह, और फिर धीरे से कमर को उठाएंगे। छोड़ते वक्त धीरे से कंधे पे आएंगे, कमर को छोड़ेंगे, विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। आखिरी आसन, जिसे विपरीत करनी मुद्रा भी कहते हैं, जो मस्तिष्क के लिए, न्यूरो सिस्टम के लिए, मज्जा तंत्र के लिए बहुत इफेक्टिव है। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के लिए, जो शीर्षासन के बदले में की जाती है, हमारी पांचों इंद्रियां सक्षम हो जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, हमारी ज्ञानेंद्रिया सक्रिय होती है। सर्वांगासन यानी विपरीत करनी मुद्रा, पैर ऊपर मस्तिष्क नीचे। जो वो नहीं कर सकता वो कोणासन करेगा। पहले कोणासन करते हैं, फिर सर्वांगासन करते हैं। कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगे। ये कोणासन, धीरे से सावधान, दोनों पैर नजदीक, दोनों पैर 90 एंगल पे, ये कोणासन है। धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब करेंगे सर्वांगासन। आप रोलिंग से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सावधान, दोनों पे 45, 90, अर्धनासन और सर्वांगासन। धीरे से छोड़ देंगे, विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। आसन पूर्ण हुए, पीठ के बल आसन पूर्ण हुए। अब बिल्कुल सांसें नॉर्मल हो जाने दीजिए, तत्पश्चात प्राणायाम शुरू करेंगे।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, दोनों हाथ घुटने पे, कपाल का पैर को स्पर्श, सांस को नॉर्मल रखिए, होने दीजिए। जब भी प्राणायाम करना है पहले सांस की बिल्कुल नॉर्मल अवस्था होनी चाहिए। याद रखिए, अगर सांस डिस्टर्ब है तो प्राणायाम नहीं करना है, पहले उसे शांत होने देना है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। कपालभाति, सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति। एक एक नासिका से, फिर दोनों नासिका से 3 राउंड, बीच में शून्य कुंभक का अनुभव, जहां हमारे नाड़ी के बीट्स, हार्ट के बीट्स और नाभि के बीट्स, तीनों बीट्स नॉर्मल होंगे। हमारी भीतरी अवस्था रिस्टोर होगी। बचपन में जैसा शरीर था उस तरह का शरीर बनने लगेगा। सावधान। संपूर्ण रेचक, पूरक, राइट बान, लेफ्ट से कपालभाति शुरू। संपूर्ण रेचक, राजकुमार। सावधान। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, राजकुंभ।
दोनों नासिका से पहला राउंड, रेचक पूरक शुरू। राजकुंभा, दूसरा राउंड, रेचक पूरक शुरू। 3 मिनट अनुलोम विलोम। 5 मिनट में 5, 4 या 3 ही राउंड होने चाहिए। इस लेवल का कुंभक और बंद लगाएंगे हम। सावधान, रेचक पूरक, राइट बांध, अनुलोम विलोम अपने आप करना है।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण करेंगे। आज प्रच्छन्न क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक प्रच्छन्न क्रिया 3-3 बार करेंगे। क्यों करनी है? अक्सर हम नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस छोड़ते हैं, वो ज्यादातर लंग से ही आवन जावन होता है। लेकिन स्थूल शरीर, हमारे पेट में, स्टमक में भी सांसें होती है, हवा होती है, वायु होता है, उसका निष्कासन बहुत आवश्यक है। उसको बाहर निकालने के लिए प्रच्छन्न क्रिया है आवश्यक है, जिसमें हम नाक से पूरक करेंगे, मुंह से लंबा रेचक करेंगे। पहले प्रकार में सिर्फ मुंह से लंबा रेचक करना है, जितनी स्थूल सांस है सारी खाली कर देनी है। फिर तत्पश्चात बहिर्कुंभक में 5 सेकंड रुकना है और फिर पूरक करना है। बहिर्कुंभक में रुकने से शुद्धि बढ़ती है, अंतर कुंभक में रुकने से शक्ति बढ़ती है। हमें शुद्धि की ज्यादा जरूरत है। प्रच्छन्न क्रिया पार्ट 1, फिर 5 सेकंड का बहिर्कुंभक में रुकना। सावधान, पूरक, नाक से पूरक। पहला प्रकार था जितनी सांस है पूरी खाली कर देनी होती है और फिर 5 सेकंड का बहिर्कुंभक। अब दूसरा करेंगे जिसमें 3 टप्पे में 3 पार्ट्स में हम रेचक करेंगे और आखिरी रेचक करने के पश्चात अगेन 5 सेकंड का बहिर्कुंभक, फिर पूरक। प्रच्छन्न क्रिया दूसरी, पूरक। तीसरी प्रश्न क्रिया जिसमें 3 बार पूरक करेंगे, एक साथ रेचक करेंगे, तत्पश्चात 5 सेकंड का बहिर्कुंभक। कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का हाई है तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रच्छन्न क्रिया तीसरी स्पेशली बहुत पावरफुल है। करेंगे, 3 बार पूरक करेंगे। सावधान, रेचक, पूरक। दूसरा आवर्तन।
ये 3 प्रश्न क्रियाएं थी, 3 बार कर सकते हैं। स्थूल सांसें खाली हो जाएगी, पेट में नई सांस का संचार होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा और रेचक बढ़ने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। भ्रामरी करते हैं 3 बार। रेचक को खूब लंबा करना है, कान बंद करके भ्रामरी का पहला प्रकार 3 बार पूरा। पूरा पूरा शांत शांत। ओमकार करेंगे प्रत्येक आवर्तन 3 बार। पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव होना चाहिए, चक्रों में कंपनों का अनुभव होना चाहिए। ओ करने से नीचे के 3 चक्र जागृत होते हैं, म करने से ऊपर के 3 चक्र जागृत होते हैं। पूरे शरीर में कंपनों की बौछार, स्किन की मसाज, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे, मज्जा तंत्र पे कई गुना इम्पैक्ट होती है। ओमकार असामान्य है, अल्टीमेट साधना है ओमकार। हम करेंगे प्रत्येक आवर्तन 3 बार। तब तक आंखें नहीं खोलनी है, अपने आप को अनुभव के सागर में डूब लेना है। सावधान, पहला राउंड पूरा। लघु लहरी पहला प्रकार पूरा। ओम 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 ओम। पूरा। ओम 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 ओम।
तीसरा प्रकार पूरा ओम 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 ब्राह्मणी ओमकार कला प्रकार पूरा तरंग वाहिनी आखिरी ओमकार 3 बार पूरा करेंगे पूरा ओम 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 शांत शांत 12 ओमकार का कंपन, उन कंपनों का अनुभव, मन शांत, चित्त शांत, शरीर स्थिर और अंतरात्मा में प्रवेश पाना। ओमकार नाद का ही गुंजारा। ओम ओम ओम। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। दोनों हथेलियों में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। इस तरह आधा घंटा आसन और आधा घंटा प्राणायाम 2 हिस्सों में अपनी साधना को बांटे। प्राणायाम पे जोर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण डाइटरी डिसिप्लिन, खाने की बात का याद रखिए। जब भूख लगे तभी खाना खाइए, जितनी आवश्यकता हो इससे कम खाना खाइए, खूब चबा के खाना खाइए, खाना खाने के पश्चात कुछ मत खाइए और खाना खाते वक्त सोशल मीडिया से दूर रहिए। इन 5 नियमों का पालन करेंगे, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर ठीक रहेगा, मन शांत रहेगा, चित्त शुद्ध होगा, कंप्लेन कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप परिस्थिति को स्वीकार पाएंगे, समत्व भाव की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, व्यक्तित्व का विकास होगा, अध्यात्म आसान होगा। इन बातों का याद रखें। आहार, विहार और निद्रा। योग्य आहार, विहार यानी आसन प्राणायाम, निद्रा यानी रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट भी आवश्यक है। इन बातों का ख्याल कीजिए, स्वस्थता पाइए, खुशी पाइए। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।